वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है और ईओआरओ का एग्जाम है। इसके अलावा सूचना सहायक जो भी राजस्थान की भर्ती है, जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है, लगातार आपको क्लास दी जा रही है। तो स्पेशल क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान का खेल है करंट अफेयर्स, इसकी चर्चा करेंगे। तो चर्चित खेल खिलाड़ियों में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 की हम चर्चा करें। कल आपको इससे पहले पार्ट नंबर 1 दिया गया था, उसमें भी खेल खिलाड़ी थे इंपॉर्टेंट। उसमें हमने राष्ट्रमंडल खेल और कॉमन जो टोक्यो ओलंपिक है उसकी चर्चा की थी। आज हम कुछ प्रसिद्ध खेल खिलाड़ियों की ओर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखो, एशियाई युवा एथलेटिक 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? किस एथलेटिक, और ये रीट के अंदर क्वेश्चन आया था। सिद्धार्थ चौधरी शॉट पुट गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। ये रीट में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट है? राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट है तो मंजू बाला, और ये मंजू बाला चूरू जिले की है और ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं। ये भी आपके रीट में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो से संबंधित नहीं? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा खिलाड़ी है जो हैमर थ्रो का खिलाड़ी नहीं है? अब ऐसे पूछ लिया, ये भी रीट के अंदर आया हुआ है क्योंकि वहां स्पेशल टॉपिक लिखा था खेल खिलाड़ी। तो खेल से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, खेल से संबंधित लगभग 99% मान के चलो खिलाड़ी का नाम देंगे और खेल पूछा जाएगा उसका। तो नितेश पूनिया, मंजू बाला, नीरज बलोदा, ये तीनों ही हैमर थ्रो के खिलाड़ी हैं, जबकि अंजनी कुमार ये क्रिकेटर है। मैं आपको बता देता हूं, सारे विद्यार्थी जो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आपके इंडिया राजस्थान सारा करंट अफेयर्स आएगा। तो हमने टेस्ट सीरीज इसकी छोटी सी स्टार्ट कर दी है प्रताप क्लासेज पे। हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज ऐप के ऊपर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है सिर्फ 50 रुपए में। पूरा जितना भी आपका मैटर है इसमें आपको करंट का सुपड़ा साफ नाम से टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जितनी भी यहाँ पे मैं क्लास से लूंगा उसका वहाँ टेस्ट के रूप में आपको मिलेगा, तो आप ले सकते हो। एक्स्ट्रा भी उसमें इंडिया राजस्थान सब इसमें डाला जाएगा, तो आपका कवर हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ईओआरओ की तैयारी कर रहा है स्पेशल, तो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप में जाके, नानक क्लासेज पे नहीं है, प्रताप क्लासेज ऐप पे दूसरा है, उस पे जाके आप ले सकते हैं। और ये देखिए रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया कि राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? तो धनंजय दर्जी है वो किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अजय सिंह शेखावत से संबंधित है, ये भी रीट में प्रश्न आया था और कल मैंने बता भी दिया, भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं अजय सिंह शेखावत, रीट लेवल फर्स्ट में आया था। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो अर्जुन लाल जाट ये भी रीट के अंदर आया हुआ है नौकायन, या तो नौकायन या नाम दिया जाएगा रोइंग, ठीक है, रोइंग या नौकायन। निम्न में से राजस्थान का वह खिलाड़ी जो क्रिकेट से संबंध नहीं रखता? निम्न में से राजस्थान का वह खिलाड़ी जो क्रिकेट से संबंध नहीं रखता, जैसे अब हैमर थ्रो का खिलाड़ी था, हो सकता है ऐसा प्रश्न इसका भी आ जाए। तो राजस्थान का वह क्रिकेट, देखो प्रिया पुनिया का नाम सुना है आपने, तो प्रिया पुनिया तो क्रिकेटर है चूरू जिले की और राजस्थान की पहली ऐसी खिलाड़ी है जिसने इंडिया के लिए खेला। रवि बिश्नोई ये क्रिकेटर हैं, हनुमंत सिंह ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। कौन है? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह बांसवाड़ा जिले के हैं, ध्यान रखना। और उन्होंने उन पुराने खिलाड़ी है 1964 में इंग्लैंड के साथ खेले थे, ये इंग्लैंड से शुरुआत की थी, यानी इंग्लैंड के साथ भारत का मैच हुआ था उसमें खेले थे। तो युग चेलानी तेराक है। कौन है? तेराक। इनमें से राजस्थान का वह खिलाड़ी जो क्रिकेट से संबंध नहीं रखता, यानी क्रिकेटर, देखो गगन खोड़ा तो है, गगन खोड़ा अभी हाल ही में इन्हें एक अवार्ड भी मिला था। गगन खोड़ा बाड़मेर जिले के हैं, आपको ये याद रखना है। और हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, पेपर में भी आ चुका है। कमलेश नागरकोटी ये भी अपने राजस्थान के क्रिकेटर है, बाड़मेर जिले के हैं और हाल ही में इन्हें ये कोलकाता टीम से आईपीएल में खेले थे और मथुरा दास मथुरा अवार्ड भी पहले मिल चुका है इन्हें। खलील अहमद ये टोंक जिले के हैं। कौन? खलील अहमद टोंक जिले के हैं और हाल ही में ये सनराइज हैदराबाद आईपीएल में खेले थे। तो नीरज बलोदा ये झुंझुनू के हैं, हैमर थ्रो के खिलाड़ी। पाली जिले की मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है? अब ये याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है पहले। पाली जिले की है कौन? मोनिका पटेल। कौन है? मोनिका पटेल, और ये क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन हुआ था, तो क्रिकेटर है। खेल खिलाड़ी से संबंधित है सत्य बताओ। देखो दुष्यंत जाखड़ वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, सही है। सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक या शॉट पुट के खिलाड़ी है, ये पेपर में आ चुका है रीट में। युग चेलानी ये बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है बल्कि तैराक है। ये क्यों चर्चा में है? हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, उसमें इन्होंने 5 पदक जीते हैं, देखो।
और पीछे भुवनेश्वर के अंदर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने 4 पदक जीते थे। तो युग चलानी उदयपुर इंपॉर्टेंट है। शमशीर अली पोलो, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। देखो, कविता सियाग साइकिलिस्ट है, बिल्कुल सही है। शंकर सिंह बाटी हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं, ये भी सही है। वेदिका मिश्रा फुटबॉल के खिलाड़ी, ये भी सही है। जबकि सविता पुनिया क्रिकेटर नहीं है, सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी है। सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी है, तो डी ऑप्शन। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। अनिकेत चौधरी क्रिकेटर, अभी सेकंड ग्रेड में या पता नहीं कौन से एग्जाम में आया सीएटी में कि अनिकेत चौधरी को मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला, इनका कौन सा खेल है? क्रिकेट। संस्कार सारस्वत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। गौरांशी शर्मा, ये साइकिलिस्ट नहीं है बल्कि गौरांशी शर्मा पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी है और ये कोटा जिले की है। हाल ही में जो मूक बधिर खिलाड़ी है, ब्राजील के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और सरकार ने 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पूजा सियाग कुश्ती, ये सही है, तो सी गलत हो जाएगा। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए। भूमिका रग्बी फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। मनीषा चाहर रेसलर है। प्रिया सिंह है कबड्डी, ये गलत है। प्रिया सिंह है कबड्डी नहीं है बल्कि ये बॉडी बिल्डर है। क्या है? बॉडी बिल्डर है। और कहाँ, किस जिले की? बीकानेर की। और हाल ही में आपको पता है कि इन्हें समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग के खिलाड़ी। एक आधा % पक्का आ जाएगा। 3 क्लास दूंगा मैं, पहली दे चुका हूं। पहली बात तो पहली से आ जाएगा, दूसरी से और तीसरी क्लास और दूंगा। 3 क्लास से मैं आपको दूंगा। ताजा अब तक मार्च 2023 तक की अपडेट खेल खिलाड़ियों की आ जाएगी सारी। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से? स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा, ये समझ लो आने वाले एग्जामों में। अब किसके एग्जाम में आ जाए, कहाँ आ जाए, ये पता नहीं। तो ये निशानेबाज है, सीकर जिले के श्री माधोपुर के ओम प्रकाश मिठारवाल, इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया। जयपुर की सुनीता धोबी ने राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? और जो खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में गोल्ड जीत गया, ये समझ लो वो पेपर में आएगा और वो रोल्ड गोल्ड करेगा अपना। तो उत्तर आ जाएगा पावर लिफ्टिंग। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? देखो, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए कहां पे? पंचकुला हरियाणा में। अभी 5वें मध्य प्रदेश में हुए हैं, ठीक है। तो इसमें राजस्थान ने 32 पदक जीते और जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें राजस्थान ने 48 पदक जीते और चौथे स्थान पर रहे। यहाँ राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। और ये पर्सन ये सोच लो कि ये 5वें, कल के जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं? कबड्डी है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, टेनिस बॉल है, हॉकी क्रिकेट नहीं है। ललित मीणा, जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? देखो, ये पुरस्कार दिए गए और 5 से 7 पुरस्कार थे। उनमें से अभी एक पेपर में आया था, सेकंड ग्रेड के अंदर आया था कि कालीबाई बाला पुरस्कार दिया गया था और वो मैंने आपको स्पेशल करवाए थे जनवरी महीने के अंदर। और ये भी करवाया था धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार। तो ये ललित मीणा, ये दिव्यांग दृष्टिहीन यानी क्रिकेटर है, ध्यान रखना। शताब्दी अवस्थी का संबंध किस खेल से है? शताब्दी अवस्थी, तो शताब्दी अवस्थी जेवेलिन थ्रो की भी खिलाड़ी है। जेवेलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक, और शॉर्टपुट की है। शॉर्टपुट यानी गोला फेंक, यानी भाला भी फेंकती है और गोला भी फेंकती है। बी और सी। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? जैसे ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेल में, एशियाई खेल में कोई पदक जीता है तो सरकार राशि देती है। उसी प्रकार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अगर पदक जीते हैं ना, जैसे स्वर्ण जीत लिया 1 लाख, रजत जीत लिया 50,000 और अगर कांस्य जीत लिया तो 30,000 रुपए दिए जाते हैं। तो प्रयुक्त सभी। बजरंग लाल ताखर का संबंध किस खेल से है? बजरंग लाल ताखर नौकायन के खिलाड़ी हैं। कौन है? बजरंग लाल ताखर। अब कई बार क्या है, 2 ही चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहती है। या तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि चलता चलता खेल तो पूछता ही पूछता है, कई बार वो जिला भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? जिला भी पूछ लेता है। तो आपको जिला भी याद रखना है कि बजरंग लाल ताखर है। लेकिन जिला किसका पूछेगा? जो प्रसिद्ध, एकदम प्रसिद्ध खिलाड़ी होता है ना, उसके पूछता है। ऐसे नहीं कि चलते सभी खिलाड़ियों के जिला पूछ ले और आप सारे याद करने लग जाओ। जैसे बजरंग लाल ताखर तो सीकर जिले के हैं, तो ऐसे नहीं कि सारे जितने खिलाड़ी हैं उनके जिले याद करने लग जाओ। नहीं, मान के चलो टॉप ऐसे 20 से 25 खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध है, उनके जिले याद रखने। और लगभग मैं बता रहा हूं आपको। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? अब लिम्बाराम जी है किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये तीरंदाज है और इनका जिला पूछे तो उदयपुर के हैं। किसके? उदयपुर के हैं लिम्बाराम और तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं।
1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? तो सलीम दुर्रानी है एक डॉक्टर करणी सिंह है, ठीक है। सलीम दुर्रानी क्रिकेटर है, जबकि एक बीकानेर में आपने नाम सुना होगा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर, तो ये निशानेबाज रहे हैं डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर की। पैरा ओलंपियन जगसीर सिंह का संबंध किस खेल से? ये पीटीआई में आया था, ये एथलीट है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश की पहली महिला तैराक जिसे राजस्थान की जलपरी कहते हैं, तो ये तो हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रथम। जल्दी है हमारी बाजार में पुस्तक आएगी राजस्थान की मानचित्रावली, अभी तैयार हो रही है मानचित्रावली जिला दर्शन के रूप में, बड़ी शानदार एक एक मानचित्र के हिसाब से आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उस पर कार्य चल रहा है। तो जलपरी पूछे तो रीमा दत्ता। आपसे पूछे राजस्थान की पहली महिला तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है, वह भक्ति शर्मा। राजस्थान की उड़न परी किसको कहते हैं? उड़न परी हमने पढ़ा ना, हमीदा बानो। 1982 में एशियन गेम दिल्ली में रजत पदक जीता था। गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक, गोताखोरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक वह मंजरी भार्गव। माला सुखवाल का संबंध किस खेल से? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि क्या पदक जीता कुछ नहीं पूछा जाता, खेल जरूरी है, पावर लिफ्टिंग। राजस्थान की पहली महिला गोल्फर, तो राजस्थान की पहली महिला गोल्फर पूछे नितिका जडेजा। जयपुर की प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी जिसे स्क्वैश की सनसनी कहते हैं, तो सुरभि मिश्रा। और 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? तो भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता शतरंज के खिलाड़ी हैं। सपना अवस्थी का संबंध किस खेल से? ये बड़े शानदार प्रश्न है। सपना अवस्थी का संबंध किस खेल से है? तो सपना अवस्थी खेलती है हैंडबॉल। क्या खेलती है सपना अवस्थी? हैंडबॉल खेलती है। एक और याद रखना, एक सपना पूनिया है। क्या है? सपना पूनिया है, वो पैदल चाल के खिलाड़ी हैं, ठीक है, एथलीट है, पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। तो कई पर कुछ एक्स्ट्रा है ना, वो हालांकि कल के वीडियो में और बताऊंगा मैं, लेकिन नाम एक जैसे होते हैं कई बार। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो 10वें स्थान पे। पदक कितने जीते? 32। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, उसका शुभंकर शेरू, ये तो आपने रट ही लिए, इनको जरूरत ही नहीं है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल हुए? 6। और अब वाले में जो शहरी होगा उसमें 7 है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स 2022 प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की? तो पालगांव जोधपुर से। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो पहले 1 लाख दिए जाते थे, अब 5 लाख देंगे। अब पेपर में क्या आएगा कि महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? 1982-83 में, और गुरु विशिष्ट अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985-86 में। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया जाएगा, इसकी पुरस्कार राशि। अब देखो ये इंडिया वाला नहीं है, ये राजस्थान के अंदर कभी मिला था और लिम्बाराम को मिला था, ध्यान रखना। किसको? लिम्बाराम को मिला था, राजस्थान खेल रत्न नाम से मिला था कभी 1994 में इस हिसाब से शायद, और उसके बाद में इसको बंद कर दिया। अब दोबारा ये सरकार शुरू करेगी, 7.5 लाख रुपए इसकी राशि बढ़ा दी। मिताली राज ने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि क्रिकेटर मिताली राज ने किस महीने में संन्यास लिया था? जून महीने में, ये प्रश्न आ गया। अब महीने भी याद रखा करो। अब देखो मिताली राज का जन्म 1982 जोधपुर में हुआ, सही है। ये मिताली राज हैदराबाद से खेलती थी लेकिन अपना जन्म जोधपुर में हुआ। 1999 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 6 वनडे विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर और टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय महिला। और क्रिकेटर मिताली राज पर शाबाश मिट्ठू नाम से फिल्म बन रही है, देखी होगी आपने। सारे सही है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की स्वीकृति दी है? कोटा में। और आपसे पूछे गुलाबी सिंथेटिक ट्रैक कहां बन रहा है? तो गुलाबी नगरी जयपुर में। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोदय कहां खोली जाएगी? खेलोदय जयपुर के अंदर। राज्य के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न भी आ चुका है, शायद पहले वन रक्षक के अंदर आया था। सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। राजस्थान की पहली बालक जनजातियों की एकेडमी, ये कम से कम 5 बार प्रश्न आ चुका है अब तक, 5 बार। पहली बालक जनजातियों की एकेडमी ये 9 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व जनजाति दिवस पर शुरू की थी, ये उदयपुर में। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है? तो ध्यान रखना 2% है। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम, और ये चर्चा में भी आ गया,
निर्माणाधीन था, अब तैयार हो चुका है। ये जोधपुर में है और 32 साल बाद जोधपुर के अंदर रणजी मैच हुआ है, वो याद रखना। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया। इनके बारे में जो पहला पार्ट दिया है मैंने, सारी डिटेल बता दी, वो जरूर पढ़ लेना। राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? अवनी लेखरा को, ये मैंने कल बताया। मैंने अब 10 बजे की क्लास शुरू कर दी है, तो आप निरंतर मेरे साथ जुड़ते रहना। ऐसे नहीं एक दिन देख ली, 2 दिन देख ली, लगातार देखोगी, सफलता उसको मिलेगी। पेपर के पास आने 5 दिन रहे और करंट पढ़ने लगे तो फिर पेपर में क्वेश्चन 5 आए तो वहां पे 1 ही सही होगा, 4 गलत होंगे या छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए अगर निरंतर अध्ययन करोगे, सुबह रोज 8 बजे अपनी क्लास आती है, कई बार 8:15 पे आती है, 8 बजे सुबह करंट की क्लास आती है, 15 से 20 मिनट की डेली देखा करो, फिक्स ये क्लास आनी है। और निरंतर अध्ययन करोगे तो आपका स्टैटिक जीके भी मजबूत होगा और भी होगा। बस यही बात है, परीक्षाएं होती रहेगी, एग्जाम परीक्षा भर्तियां आती रहेगी, निकलती रहेगी, बस हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी मांगती है, मेहनत मांगती है, तप मांगता है अगर लक्ष्य पहुंचना है। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में? ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है, चोप गांव जयपुर में। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन हुआ है? तो सीनियर वर्ग में सोनल कलाल, ये प्रश्न आया अभी कि सोनल कलाल को हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड दिया। इनका संबंध किस खेल से? क्रिकेटर से। अनाया गर्ग जूनियर वर्ग में इन दोनों को मिला है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम राज्य की पदक तालिका में, अब हो सकता है चौथे खेलो इंडिया गेम से प्रश्न आ जाए। अब 5वां भी हो चुका है तो 5वें की भी कल मैं जिक्र करूंगा, पूरा उसमें पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा हरियाणा ने पदक जीते, याद रखना। फिर 2 नंबर पे महाराष्ट्र था, राजस्थान 10वें स्थान पे था। टोटल 32 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 9 रजत, 15 कांस्य, तीनों ही सही। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के निशानेबाज विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता? तो विवान कपूर ने पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। और प्रश्न आ चुका है विवान कपूर का संबंध किस खेल से? 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता सियाग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कविता सियाग ने, तो कविता सियाग ने साइकिलिस्ट में जीता। इसमें 3 स्वर्ण मिले थे राजस्थान को, तो तीनों ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम है, उसने कौन सा पदक जीता? तो स्क्वैश कांस्य पदक जीता, कांस्य, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नीतिका बंसल, जाहवी मेहरा और बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? यह है वुसु से। ये कुश्ती हटा देना यहां से, वुसु। 36वें राष्ट्रीय खेल में पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुसु खेल में कौन सा पदक जीता? नोट कर लेना, तीनों विवान कपूर, कविता सियाग और मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी वुसु खेल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। और 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के संदर्भ में पॉइंट नोट करना, सारी चीजें एक साथ आ गई। राजस्थान का 20वां स्थान रहा 36वें राष्ट्रीय खेल में। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, जिसमें 3 सोना और 3 चांदी और 24 कांस्य थे। राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान। ये रजत चौहान तीरंदाजी के खिलाड़ी, रजत चौहान तीरंदाज है। उपयुक्त सभी। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित कथन सत्य बताइए। देखो, विवान कपूर निशानेबाज, कविता सियाग साइकिलिस्ट, मुकेश चौधरी वुसु, उपयुक्त सभी। अब तो भूलोगे नहीं, पहले 3 प्रश्न के रूप में बढ़ा दी या एक साथ दे दी। बस निरंतर अध्ययन करना है। और वो टेस्ट सीरीज लेना, छोटी सी टेस्ट सीरीज है, मैच 50 रुपए की। किस पे लेनी है? प्रताप क्लासेज ऐप पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, प्रताप क्लासेज ऐप, टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पे सारी। तो प्रताप क्लासेज ऐप में जाके आप ये टेस्ट सीरीज जरूर लें, ताकि मैं रोज करवा रहा हूँ। इसमें इंडिया, इंटरनेशनल और सब कुछ मिलेगा जो आपके टॉपिक है। EORO के विद्यार्थी कह रहा हूँ। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, चर्चित खेल खिलाड़ी। बस इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई आता है आलतू फालतू, तो देखो वैसे छोड़ने वाले भी 1 आधा प्रश्न अपवाद हर पेपर में। अगर 10 प्रश्न आ गए ना करंट के, तो 1 प्रश्न अपवाद आता ही आता है। बस आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़ते रहो। बाकी हमारी मंथली क्लास है, आप मंथली क्लासें जरूर देखें। हर महीने की मंथली क्लासें हैं 2020 के बाद सारी, कोई भी आप लगा सकते हो। हर एक क्वेश्चन की वहां पे अच्छे तरीके से बताया गया आपको, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।